हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय शिव शक्ति, जय माँ काली, राधे राधे टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आए हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर की? फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, हम यही देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर मैं आपकी भी एनर्जी चेक करती हूँ। एंजल प्रीति में जाता है मेरे व्यूअर्स, इस समय किस एनर्जी में रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। रीडिंग कलेक्टिव है तो मे बी रेजोनेट और नॉट रेजोनेट, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बनाई जाती है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें आपके लिए रेजोनेट नहीं होंगी। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो उसमें एक्यूरेटी वो आपके लिए आएगी, क्योंकि वो नाम से रीडिंग होती है, ये रीडिंग नाम से नहीं होती है। तो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखें। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स है। आपको हमेशा रीडिंग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। रेजोनेट हो भी जाती है काफ़ी टाइम्स, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बस आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी आप करियर रीडिंग। यस डियर, मैं करियर रीडिंग करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो मैं करियर रीडिंग पे भी, करियर रीडिंग हो, स्टडी की रीडिंग्स हो, कुछ भी हो, मैं करती हूँ। मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, रिलेशनशिप हीलिंग्स करती हूँ, रिलेशनशिप स्पेल करती हूँ, एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल होते हैं वो भी मैं करती हूँ। प्लस फाइनेंशियल्स स्पेल, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, जॉब नहीं मिल रही, करियर समझ में नहीं आ रहा, वो भी स्पेल होते हैं, देन मैं करती हूँ। रेट बहुत रीज़नेबल रहते हैं, ऐसा नहीं होता बहुत हाई चार्जेस रहते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप क्या क्या करते हो? डियर, मैं एंजल हीलर हूँ, रेकी हीलर ग्रैंड मास्टर हूँ, आकाशिक टैरो रीडर हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आकाशिक टैरो रीडिंग क्या होती है? आकाशिक वो टैरो रीडिंग होती है जिसमें हम पास्ट लाइफ देखते हैं। एक्चुअली इस जन्म में जो चल रहा है, हमारे सोल की जर्नी जन्मों जन्मों से आई है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा डियर मैं आपका टाइम दूंगी। हमारे सोल की जर्नी जन्मों जन्मों से आई हुई होती है, बहुत सारे जन्म पार करके हम इस जन्म में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसी जन्म में पैदा हुए हैं, नो। हमारी सोल बहुत ओल्ड होती है, बहुत सारे कर्म हम किए होते हैं। कभी कभी हमें सडनली सपने में भी ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो बिल्कुल अनजान होते हैं। ऐसा लगता है यार इस इंसान से तो मैं मिली हुई हूँ। और हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ लोग हमें ऐसे टकराते हैं, ऐसा लगता है यार इसको मैंने कहीं देखा है। तो ये होता है हमारी सोल, क्योंकि हमारी सोल पहचानती है लेकिन हम नहीं पहचानते। अब आप खुद सोचिए, आप अगले जन्म में क्या थे, क्या आपको आज याद है? सॉरी, पिछले जन्म में क्या थे, मेरा अगले पिछला रह जाता है, आई एम सो सॉरी, उसमें मत जाना। पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या हमें याद है? याद करके देखना, पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या थे, क्या नहीं थे, क्या करके आए। क्योंकि हमें बचपन से याद है कि हमने बचपन के साथ, बचपन से हम बड़े हुए हैं ये चीज़ें, लेकिन हम पास्ट लाइफ में क्या थे नहीं पता ना। ऐसे ही जब हम इस जन्म से चले जाएंगे, हम दूसरे जन्म में क्या होंगे हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी एक क्षमता होती है, वहाँ तक ही हम याद कर सकते हैं। आकाशिक टैरो रीडर क्या होता है? आकाशिक टैरो रीडर होता है जो आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको निकाल के दे दे कि पास्ट लाइफ में आपने क्या गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। ये होती है पास्ट लाइफ रीडिंग्स। मैंने पर्सनली यहाँ पे एक बार भी नहीं किया, बट हाँ मैं करती हूँ आकाशिक टैरो रीडिंग। सेकेंडली मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाती हूँ। अगर आप अपना पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं क्या है, ये एक थेरेपी होती है, मैं वो भी करवाती हूँ लोगों को। थर्डली, आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी मैंने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने पार्टनर को, बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार दिया है, मतलब बहुत सारे सबको प्यार दिया है, बट मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, पर्सनल रीडिंग में भी आते हैं, कहते हैं दीदी मैंने बहुत सारी बहुत रिश्ते बनाए लेकिन किसी भी रिश्ते में मुझे ईमानदारी नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली? जब हम उनके रिकॉर्ड चेक करते हैं तब पता चलता है कि आप पास्ट लाइफ में, आप अपने पिछले जन्म में किसी को आठ किसी को बहुत वेट करा के आए हो, किसी को बहुत तड़पा के आए हो। तो जो इंसान आपको इतना तड़पा है, तो उसका फल तो आपको इसी जन्म में आके भुगतना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी मैंने ईमानदारी दिखाई है, बट मेरे साथ लोग गद्दारी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हो। तो ये चीज़ें होती हैं। और सेकेंडली क्या होता है, बहुत सारे लोग बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन देखना ना उनका बिज़नेस चलता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। ये भी हम गुण अपने पास्ट लाइफ से लाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो बुलंदियों को छूते हैं।
है ना? और कुछ लोग प्यार में इतने एफर्ट भी नहीं लगाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी प्यार मिल जाता है क्योंकि ये चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से कैरी होती हैं। इस जन्म में आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन पास्ट लाइफ से आप क्या लाए हो, इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में। एक बच्चा पैदा पैदा होता है, देन हॉस्पिटल में चला जाता है, उसे इंजेक्शन लग रहे होते हैं, देखा है उसका क्या कर्म होंगे? ज़रूर वो पास्ट लाइफ से ही लाया है ना। और एक बच्चा पैदा होता है करोड़पति में, जो कारों में घूम रहा है, और एक बच्चा पैदा होता है सड़कों पे। बिकॉज़ ये कर्म है, तभी तो इंसान कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से ही होती हैं। तो पास्ट लाइफ का बहुत हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, यार पास्ट लाइफ का था तो पास्ट लाइफ में भगवान दे देता। नहीं, हमारी सोल जानती है, हमारी आत्मा जानती है कि हम यहाँ पे आते हैं सिर्फ़ अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए। जिसके साथ जितना कर्मा होता है, वो इंसान हमारे साथ उतना-उतना चलता है, वैसे-वैसे चलता है। आप किसी को कितना भी प्यार देते हो, कोई आपके साथ इतना गंदा व्यवहार करेगा, आपको लगेगा यार मैंने गलतियाँ कहाँ की है? मैंने क्या गलत किया है इसके साथ, जो ये इंसान इसके साथ मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ कुछ ना कुछ तो अपने पास्ट लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो गलत किया है। तो ये चीज़ें होती हैं डियर, पास्ट लाइफ हम अपनी ऐसे कैरी करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और मेरे ना कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा था पास्ट लाइफ के बारे में, दीदी पास्ट लाइफ रीडिंग करो। पास्ट लाइफ रीडिंग बिल्कुल करूँगी मैं, यहाँ पे लाई नहीं हूँ मैं, लाऊँगी ज़रूर। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मेरे यूएस इस समय सोच रहे हैं यूएस के बारे में? सारा खेल कर्मों का है डियर, बाकी इस दुनिया में सब कुछ चलता है। कर्म हमें ही भुगतने पड़ते हैं जो हम करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सॉरी डियर, आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो कुछ लोगों को शायद ज़रूरत थी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या है मेरे यूएस के पार्टनर की फीलिंग्स? पेशेंस, पहले ही पेशेंस का कार्ड आया है। सेकेंडली स्ट्रेस, 7 की वाइब्रेशन है। एंजल्स और क्या है? टर्निंग इन, एनर्जी आपके पार्टनर की हैवी है। अबंडेंस, एक कार्ड और देखते हैं। इतने सारे नहीं लेने, 3 से 4 आ रहे हैं, मुझे 3 से 4 नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए एंजल्स। मोरालिटी विद द कॉम्पिटिशंस, डियर यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंटफुल हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। पेशेंट रख रख के अब वो थक गए हैं, उनके अंदर अब पेशेंट है ना। एक इंसान बहुत पेशेंट रखता है रिलेशन में, उस रिलेशन पेशेंट्स को रखते 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 अब उन्हें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी ब्रेकअप है, आप बात नहीं कर रहे हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या तो ऑन ऑफ सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस समय अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने फाइनेंशियल पे ध्यान देना, फाइनेंशियल को कैसे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। इनका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ों में इस समय बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। सिर्फ उन्हें याद आ रहा है अबंडेंस कैसे बढ़ानी है। इस समय आपके पार्टनर स्ट्रेस में तो हैं, बट अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना बहुत स्पीड से चाहते हैं, उनके थॉट बहुत चलते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान है उनकी लाइफ में जो उन्हें बार बार इस रिलेशन में स्लो कर देता है। कोई चीज़ बोल करके स्लो कर देता है, कोई चीज़ चाहता नहीं है कि आप दोनों का रिलेशन आगे हो। आपके पार्टनर की इस समय ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी चल रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर पहले से बहुत ज़्यादा प्योरिटी में आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, आपको दिख नहीं रही हैं। आपको लग रहा होगा कि सामने वाला मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी तरफ तो कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। पहले वो अपनी बात नहीं बोल पाते थे, लोगों से बोल नहीं पाते थे, लेकिन इस समय उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो आपके पार्टनर सुनाने की हिम्मत रखते हैं। आपके पार्टनर स्लो हैं, टॉर्टोइज़ की चाल में रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में स्टेप बाय स्टेप रखना है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आपके पार्टनर किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को प्रॉब्लम्स अगर बाय चांस उन्होंने कुछ बोला
या अभी कोई एक्शन लिया तो उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है। कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कितना भी कंप्लीट हो जाए, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं एंड उन्हें कंप्लीट नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। चाहे उनकी लाइफ में इस समय अबंडेंस हो, चाहे कोई आपसे ब्रेकअप करने के बाद वो किसी रिलेशन में गए हों, उनकी लाइफ में खुशियाँ बहुत सारी हों, लेकिन वो एक होता है ना पीस मिसिंग पीस कर फ़ील कर रहे हैं कि ना खुशी नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं यार। वो बंदी होती थी ना, उसके साथ बहुत खुशी फ़ील करते थे, उसके साथ कंप्लीशन फ़ील करते था, उसके साथ बहुत ज़्यादा। इस समय स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर, बट उनका पूरा फ़ोकस उनका पूरा अपनी अबंडेंस में, अपने करियर पे है, बहुत ज़्यादा। करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अगर इस समय वो किसी रिलेशन में हैं, तो उस चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज़ यहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर के। पूरा फ़ोकस ओनली ऑन करियर पे। कंप्लीशन के लिए बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कहीं बहुत स्लो एनर्जी है। कुछ चीज़ें मैं क्लियरफाई करूँगी। एंजल स्ट्रेस किस चीज़ का है? लेटिंग गो। अबंडेंस किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं एंजल्स? मोरालिटी, जस्टिस विद माइंड। कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है? विद द लवर्स। स्ट्रेस में बहुत है। मैंने कहा ना, यहाँ पे अगर वो आपसे दूर हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ में रंग भरते थे, बहुत ज़्यादा रंग, आप दोनों के बीच में बातें करना, प्यारी-प्यारी लविश-शविंग। आपके पार्टनर उन पलों को बहुत मिस करते हैं। इस समय उनकी ज़िंदगी बेरंग सी लगती है, बहुत ज़्यादा बेजान, बेरंग, कुछ समझ में नहीं आना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आपको बहुत ज़्यादा सोचना आपके बारे में। अब वो उस समय अगर आपके बारे में नहीं सोच रहे, तो उनका पूरा फ़ोकस अपने करियर पे है। माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार उस इंसान के बिना मैं नहीं जी सकता, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है देर-सवेर वो आपको पा तो लेंगे, आपको तो हासिल कर ही लेंगे, आपके साथ तो आगे बढ़ ही जाएँगे, लाइफ़ का क्या होगा? लेकिन वो इस समय अपने करियर पे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। वेट, बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो वेट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ और सही टाइम का सही तरीके से वेट लूँ, उसके बाद डिसीज़न लूँ। बिकॉज़ यहाँ आपके पार्टनर गोइंग विथ फ्लो के साथ गाइडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब ईश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं कि मैसेजेस दे, होता है ना कि पता चल रहा है कि इस रिलेशन में क्या होना है, क्या नहीं होना, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर अबंडेंस तो फ़ील करते हैं, ऐसा नहीं है, बट अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करके पूरा फ़ोकस उन्होंने एक जगह किया हुआ है, सिर्फ़ अपने करियर पे। इस समय वो आपसे दूर हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके पार्टनर सिर्फ़ करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अगर उनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से निपटाना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, फैमिली की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, फादर की ज़िम्मेदारी, मदर की ज़िम्मेदारी, या हो सकता है किसी और की ज़िम्मेदारी भी है। यहाँ मुझे अगेंस्ट यही एनर्जी आ रही है, जस्टिस की, ब्रेक थ्रू की, विद द माइंड कम्स। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, वो अपनी बात बोलना चाहते हैं और इंसाफ करना चाहते हैं। अगर किसी सिचुएशन में स्ट्रक हैं, तो वहाँ से निकलने की एनर्जी भी है। आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ जल्दी का प्लान है, नहीं, आराम से चल रहे हैं, गोइंग विथ फ्लो में चल रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं, मिस फ़ील करते हैं। आपके बिना उनकी ज़िंदगी उन्हें लगता है बिल्कुल अधूरी है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मिस बहुत करते हैं आपको। हो सकता है मदर गया में बैठते हैं, जब भी वो यूनिवर्स में बैठते हैं, वो आपको याद करते हैं। नाइट में चाँद के टाइम चाँद को देख कर के उनको आपकी याद आती है। आपके बालों को याद कर सकते हैं, आपके लिप्स को। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपके फेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका फेस उन्हें हीलिंग देता है, दुनिया भर से लड़ने की ताकत देता है। आपके पार्टनर इस समय स्टक हैं, सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, बट कहीं दूर से वो आपको देखते ज़रूर हैं। हो सकता है किसी, आप लोग एक ही शहर में हो, आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कब इस कैद से निकलूँगा और अपनी लाइफ़ में जो पीस मेरी लाइफ़ में मिसिंग है, मैं उसके पास जाकर के पाऊँ, जाके
मिलूँगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं और रियलाइज़ेशंस भी है कि यार उन्होंने गलतियाँ की है। आपके पार्टनर आपको एक हीलिंग मेथड मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक हीलिंग देते हो। हीलिंग क्या होता है? सुकून, शांति। आपके फेस से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आपके फेस में बहुत ज़्यादा है ना प्यार है आपके फीचर्स से। हो सकता है आपको एक परफ्यूम यूज़ करते हैं जिस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा उस परफ्यूम को आजकल वो याद कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे परफ्यूम का क्यों दिखा। आपके अंदर कोई धीमी-धीमी सी खुशबू आती है तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं और जब भी वो अकेले रहते हैं आपकी यादों के साथ रहते हैं, आपकी बातों के साथ रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज तक उन्होंने कितने भी रिलेशन बनाए थे, उन्हें कंप्लीशन नहीं मिला, लेकिन आपसे मिलकर के उन्हें ऐसा लगा कि जीवन में रियली में कंप्लीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। फीलिंग्स बहुत बेटर है, आपके पार्टनर आपके लिए लव मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव मिस कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ इतना बड़ा हार्ट है जो बताता है कि आपके पार्टनर आपको दिल से आज भी प्यार करते हैं, आज भी आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आज भी आपको उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसको अपने साथ रखना है और आज भी वो चीज़ें बीते हुए पास्ट को याद करते हैं। देखो ना इंसान कैसे अंदर है, लेकिन वो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा। बार-बार वो याद करता है कि यार वो बंदा या बंदी थी तो बस लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो बंदा या बंदी थी तो लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपके पार्टनर प्यार को आज भी नहीं भूले हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी डिस्टेंस हो, आप सालों से अलग हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट आपके पार्टनर आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। भले ही आप दोनों दूर हो चुके हों, लेकिन मिलने के कोई चांसेस ना हो, आपके पार्टनर आपको बहुत आज भी वही चीज़ें फ़ील करते हैं कि आपके साथ खुशबू उन्हें लगता है कि आपने उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग की है, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग आपने उनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज कर दी थी। उनकी लाइफ़ पहले आपसे मिलने से पहले बहुत ज़्यादा बेरंग थी, लेकिन आपने उनकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ भर दी थी। आपके पार्टनर आज भी ख्वाहिश रखते हैं कि ज़िंदगी में अगर एक मौका मिले तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहाँ कोई ना हो, ना फैमिली ना कोई, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ देखो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, सामने वाले के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझ में नहीं आता कि मैं चूज़ किसको करूँ, फैमिली को चूज़ करूँ या मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को चूज़ करूँ। इसलिए उन्होंने फ़िलहाल पर्स लेकर के रखा है। हाँ, लेकिन उनको ये विश्वास ज़रूर है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा और अपने आप ठीक होगा। आपके पार्टनर ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं और उनके मन में बहुत सारे तूफ़ान भी आते हैं, ऐसा नहीं आता नहीं आते। तूफ़ान बहुत उलट-पुलट होते हैं, लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं कि आने वाले वक़्त में एक दिन सही ज़रूर होगा। इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखते हैं कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। एंजल्स क्या मेरे यूएस के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं? मैं आपके लिए लव मैसेजेस भी देखूँगी। एंजल्स कोई मैसेजेस लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं मेरे यूएस के लिए? वी आर द वर्ल्ड, द माइज़र, क्रिएटर। एक और लेते हैं, सेलिब्रेशंस। एक और दे दीजिए एंजल्स, इतने सारे मत दीजिए ना प्लीज़ डियर। अरे यार इतने सारे मना करती हूँ, एंजल्स उतने ही दे देते हैं। नो प्रॉब्लम्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्म तो कुछ ना कुछ हुआ ही है। आपके पार्टनर आपको नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेंगे बिकॉज द वी वर्ल्ड का कार्ड है, बट उन्हें सडनली ये लगता है कि एक्शन तो लेना है लेकिन कुछ खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ कदम बढ़ाएँ, उनका बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा बिकॉज़ देखो ना यहाँ पे अपनी चीज़ों को कवर करते हुए दिख रहे हैं, छुपाते हुए दिख रहे हैं सारी चीज़ों को। एक मन तो करता है यार सामने वाले के पास चले जाओ, सारी चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन फिर उन्हें लगता है नहीं इन चीज़ों को कवर करो। आपके पार्टनर किसी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है खज़ाना, खज़ाना इट मीन्स हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, हो सकता है अपने माँ-बाप हैं, किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है मैं गया तो भाई क्या होगा, कुछ न कुछ लॉस ही होगा, मुझे एक सिचुएशन को मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं किस तरीके से इस तरीके से कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर अपने पास रखते हैं। लालची हैं, मैं कहूँगी मैनिपुलेटेड हैं क्योंकि वो किसी को खोना नहीं चाहते हैं और लाइफ़ में ये चीज़ होती है कि इंसान एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ को तो खोना ही पड़ता है। शांत हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, कहानियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मन करता है सबसे फ़ाइट की जाए, सबसे लड़ाई की जाए, सबसे झगड़े किए जाएँ, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। अपनी फ़ायर को शांत कर देते हैं, क्रिएटर हैं, शांत कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है नहीं यार, अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ़ क्या देना। कभी-कभी तो उनका मन करता है कि उठो यार तलाश चढ़ाओ और दूसरों के चक्कर में मैं क्यों अपनी लाइफ़ को स्पॉइल करूँ।
यहाँ कंपैरिजन भी नेक्स्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अ, आने वाले वक्त में, बिकॉज़ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ज़रूर चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके साथ वक्त को बिताते हुए, बट अगर उन्हें कोई पेन करेगा तो आपके पार्टनर फाइट बहुत कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। क्या एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन हो सकता है क्या? कॉम्प्रोमाइज़ कब तक हो सकता है एंजल्स? मोमेंट टू मोमेंट। देखो, मोमेंट टू मोमेंट है। आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। मैंने कहा ना, उनका मन बहुत करेगा विद इन 2 डे 2 वीक्स। आपके पार्टनर को बहुत मन करेगा लड़ाई करके बाहर निकलने का, क्योंकि यहाँ फाइट की एनर्जी है, क्रिएटर की भी है और यहाँ फाइट की भी एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर कंपैरिजन करेंगे पहले में अब में कि बहुत ज़्यादा वक्त बदल चुका है, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। अगर आप नहीं आते हो तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोई जेस्चर तो ज़रूर करेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, उनकी लाइफ में आप चेंजेस देखोगे। अगर अब वो आते हैं तो थोड़े से चेंज होकर के आएंगे, आपको खुद पता चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके पार्टनर सिचुएशन में। अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये रिलेशन नहीं बन रहा, तो आपको भी यही कहेंगे, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा-सा मुझे कोऑपरेट करो, इस समय थोड़ा मेरा साथ दो, आने वाले वक़्त में मैं सब कुछ ठीक करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मुझे साथ दो। आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं इन 2 डेज़ 2 वीक्स के अंदर, बिकॉज़ आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे सिचुएशन को बैलेंस करने की। और अगर थर्ड पार्टी बैलेंस नहीं होती है तो आपके पार्टनर कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, बट थर्ड पार्टी इतनी आसानी से मुझे रिमूव होती हुई तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तहस-नहस ज़रूर चल रहा है। या तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई फ़ाइट चल रही है, जिसमें आपके पार्टनर अब थक चुके हैं। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सुकून चाहते हैं। तो ये 2 डेज़ 2 वीक्स के अंदर हो सकता है मेरे काफ़ी व्यूअर्स के साथ। तो ये है आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। सेकंड मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी कैसी है। अरे यार! इतनी सारी मत बताओ मुझे। आप इतने गिल्ट में क्यों हो भाई? क्यों गिल्ट करते रहते हो? मैं कहती हूँ गिल्ट मत किया करो। एंजल्स मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? मैंने कहा ना, आप गिल्ट में हो, क्योंकि दिख गया था मुझे। आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर के आप थक गए हो। आपको लगता है कि मैंने इतनी मैनिफेस्टेशंस की, मैंने इतनी दुआएँ की, मैंने इतना अच्छा किया, बट मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मेरी लाइफ में तो बस यही होता है कि सामने वाला कोई एक्शन ही नहीं लेता है। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको पेन हो रहा है। आपको लगता है यार मैं गलत रिलेशन में थी, अब मेरा बंदा नहीं आएगा। आप इस एनर्जी में हो, अब आप गिव अप कर रहे हो। आपको लग रहा है यार कितनी अच्छी एनर्जी थी, पहले मैं कितनी खुश रहती थी, आज मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है? आज आप थर्ड पार्टी के चक्कर में हैंग हो गए हो, आपको कुछ भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा पहले अपनी लाइफ में मौज-मस्ती, एन्जॉय करना, आज क्या हो गया है? आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप अपनी लाइफ में आज चेंज चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में सडनली चेंज होगा। प्रोजेक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी तरफ। कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन ज़रूर हो सकता है, कोई न्यू विज़न दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, सब चीज़ें होती हैं, बट आप अच्छी तरीके से जानते भी हो कि एकदम से यार मेरा पार्टनर आकर के मुझे शादी नहीं कर सकता या एकदम से नहीं आ सकता, उसकी प्रॉब्लम से आप अच्छे तरीके से जानते हो। आपके अंदर इतनी है चीज़ें, कैपेबिलिटी है कि आप देख सकते हो यार बंदा परेशान है, उस प्रॉब्लम में। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे पता नहीं है कि आपको पता होगा या नहीं होगा, तो आप तो रीडिंग ही देख रहे हो। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में हो तो एक चीज़ ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, अगर सडनली आपको मूड स्विंग हो रहे हैं, सडनली आपका मूड अच्छा, सडनली आपका मूड ख़राब हो रहा है और आप अच्छे खासे हील हो और आपको फिर पार्टनर की याद आ रही है, तो समझना यहाँ आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हो। आप घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, मस्ती चाहते हो, पहले जैसी लाइफ़ चाहते हो। अब आप रोना-धोना नहीं चाहते हो, मैनिफेस्ट करके भी आप बहुत थक चुके हो। आप चाहते हो सब कुछ सही हो जाए। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो ईश्वर पे, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, अपने पार्टनर पे पूरा फ़ोकस है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हो, रोना-धोना नहीं चाहते हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस इस डेक से। फिर मेरे हैंड रिटर्न नहीं आज। देखते हैं एंजल्स बताएँ मेरे यूएस के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? लेट गो द कंट्रोल इशू। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इशू ऐसे चल रहे हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आपके पार्टनर उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पार्टनर आपको बुला रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस आप मेरे पास आ जाओ बहुत जल्दी से। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते होंगे, अच्छे से रहते होंगे, अच्छे से करते होंगे। रिलीज़ योर एक्स, आपके पार्टनर किसी एक्स से निकल रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी में थे, वहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए उनको इतनी हैवीनेस फ़ील हो रही है और आप उस हैवीनेस को फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं।
डिज़र्व योर लव, आप लव को डिज़र्व करते हो, ईश्वर पे बिलीव रखो, आपके साथ अच्छा ही होगा। देयर कुड बी अ वन, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आपसे मेरे लिए बने हो, यू लव फर्स्ट, योर सेल्फ फर्स्ट, इन सबको कहना चाहते हैं पहले अपने आप से प्यार करो, फिर किसी और से प्यार करो। आप पहले खुद से प्यार करते नहीं हो, आप बिलीव करते हो कि सामने वाला मुझे प्यार करेगा, कहाँ से करेगा? जब आप ही खुद से प्यार नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोग आपसे कहाँ से प्यार करेंगे? तो ये थी गाइडेंस। अब मैं देखती हूँ आज की गाइडेंस कहाँ से लूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ आज की गाइडेंस। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? उल्टे कार्ड्स नहीं, सीधे ही कार्ड है, मुझे लगा उल्टे कार्ड है। आरके एंजल गैब्रियल, अब आरके एंजल्स गैब्रियल आपके साथ हैं, वो आपको बोलना चाहते हैं कि कॉल इन योर पास्ट वाइट लाइट, प्योर वाइट लाइट, अपने आगे पास वाइट लाइट को फील करो। अगर आप मेडिटेशंस करते हो तो एंजल गार्बियल बोलना चाहते हैं फील करो वाइट लाइट को। आप नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। अगर आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब भी आप मेडिटेशंस करो अपने अंदर फील करो कि आपके अंदर कोई वाइट लाइट आ रही है। सेकेंडली है लेक्यूटर्स, उल्टे कार्ड क्यों है भाई? सेकेंडली है ओपनिंग, मैंने कहा ना न्यू डोर ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ नया आने वाला है, न्यू फ्रेंड्स भी आ सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको बहुत समय से आपसे दूर था। प्रोस्पैरिटी, काफ़ी लोगों की लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ सकती है। कहीं आपने अगर इंटरव्यू दिया है बिजनेस में, लाइफ में, ब्लेसिंग, काफ़ी लोगों को ब्लेसिंग मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको देखती हूँ हॉनेस्टली, आपकी हॉनेस्टली पे ईश्वर बहुत खुश हैं और आपको देना चाहते हैं। प्रोस्पेरिटी फुलफिल्स टूवर्ड्स योर बी ओपन अ रीचिंग इट्स, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे बिजनेस का, जॉब का, तो यहाँ वो चीज़ें हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ में फील करेंगे सडनली चेंज आएगा, सडनली आपका लक चेंज होने वाला है। कांट योर ब्लेसिंग एट बी अ गुड इन योर लाइफ एंड मैंडेटरी, ब्लेसिंग आ रही है अपनी लाइफ में, बिलीव करें, थोड़े लोगों की थोड़ी सी सेवा करें, लाइक एनिमल्स की कर सकते हैं, बिकॉज आप जिस दूसरों की जितनी ब्लेसिंग ले सकते हैं उतनी ब्लेसिंग लें। आप इस समय गर्मी के टाइम पे आप डॉगीज़ के लिए पानी रख सकते हैं, पंछियों के लिए पानी रख सकते हैं, काऊ के लिए पानी रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं जो दूसरों को खुशी दे, क्योंकि जितनी दूसरों को आप जो दूसरों को आप सर्व करेंगे वही आप अपने लिए पाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, आप एनिमल्स की सेवा करके देखिए, आप उनके लिए एटलीस्ट कुछ मत करें, सिर्फ पानी ही भर के रख देना, तो देखना आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। क्योंकि ब्लेसिंग कहाँ से आती है? ब्लेसिंग वहीं से आती है जब हम किसी का अच्छा काम करते हैं, तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। ये किसी धर्म में नहीं लिखा गया है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म में ही पंछियों की सेवा करो या पशुओं की नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, आप एटलीस्ट डॉगीज़ के लिए कुछ कर सकते हो, आप एनिमल्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, चींटियों को बुरादा दे सकते हो, चिड़ियाओं को खाना दे सकते हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पर्सनल रीडिंग में मैं हमेशा लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, जितना आप कर सकते हो। मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 5 रुपीज़ है, बिस्किट डॉगीज़ को खिलाओ। थोड़ा-सा घर में चीनी रखा है, चींटियों को चीनी दे कर के देखो। चावल रात को बनाते हो, पंछियों को वो डाल कर के देखो। यार स्टार्ट तो करो, आप अपनी ब्लेसिंग लेना स्टार्ट तो करो। ईश्वर ने हमें बनाया है, वो बेचारे किसी से माँगते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, कहते हैं ना, इतनी सारी लाख सारी योनियों में सिर्फ़ एक इंसान ही है जो कमाता है, जो अपना माइंड यूज़ कर सकता है। जानवर कभी नहीं कमाते, ईश्वर सबको देता है, लेकिन खाना सबको मिलता है। लेकिन अगर हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, हमारी हर विश पूरी होती है, तो क्या हम दूसरों के लिए थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते? क्या हम पंछियों के लिए पानी नहीं रख सकते? क्या हम डॉगीज़ को रात को नहीं खिला सकते? क्या हम डॉगीज़ के लिए बिस्किट नहीं रख सकते? उनको कुछ दे नहीं सकते? क्या सर्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यही हमारे अच्छे कर्मा हैं, यही कर्मा हम अपने साथ लेकर के जाएँगे। इस जन्म में हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, हम मकान बना लें, गाड़ियाँ बना लें, वो हमारे साथ इस कहीं नहीं जाएगी, वो सब हम यहीं पर ही छोड़ कर के जाएँगे, चाहे हमारे बच्चे ले जाएँ, चाहे हमारे कोई और ले जाए। लेकिन जो कर्म हम अपने इन हाथों से करेंगे ना डियर, वही कर्म हमारे साथ जाएँगे और वो कर्म हमें कई गुना जाकर आगे होकर के वो हमें मिलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जन्म हमारे पास लाइफ में अगले जन्म में ही जाएँगे, ये कर्म हमें इस जन्म में भी अच्छा मिलेंगे। किसी का बुरा करने से अच्छा है, लाइफ में कभी भी किसी का बुरा मन करने का मन करे ना, तो अपने आप को शांत रखो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करते हो
तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करते हैं। और अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप ईश्वर पे भरोसा रखो, उसे ईश्वर दंड ज़रूर देंगे। एक ना एक दिन उसे अपनी करनी का फल भुगतना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जिस दिन उसकी लाठी चलती है ना, तो इंसान को रोने के तो क्या, किसी को बात करने के भी लायक नहीं छोड़ती है। तो ये है ईश्वर का इंसाफ़। ऐसा नहीं ये सिर्फ़ एक ही धर्म में लिखा गया है, ये बहुत सारे धर्मों में लिखा गया है। तो डियर ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली है तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चुकाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज़। हर हर महादेव। टू ऑल माय सोल फैमिली। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइज़।